Hello students and welcome again to my channel. So please सब तो पहला मेरा चैनल जिहड़ा उन्होंने सब्सक्राइब कर लो ਤਾਂ जो भी अपडेट्स ਜਾਂ अपलोड्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਪੈਸੀਟੈਂਸ ਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਆ ਨੈਕਸਟ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਆਫ ਕਪੈਸਿਟਰਸ। ठीक है, तो कैपेसिटर्स की ग्रुपिंग अहीं किस तरह कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो दो तरीके दे नाल आपां जिहड़ा कैपेसिटर्स नूं उन्हां दी ग्रुपिंग जिहड़ी आ कर सकते हैं। सो एक तरीका जिहड़ा हैगा आ वन इज सीरीज कंबीनेशन एंड अनदर वन इज पैरेलल कंबीनेशन। ठीक है, सो ये दो तरीके आ जिन्हां नाल आपां कैपेसिटर्स नूं जिहड़ा ग्रुपिंग उन्हां दी कर सकते हैं। सो अहीं वन बाय वन जिहड़ा कि इन्हां नूं स्टडी करांगे। सो पहला जिहड़ा अपने को कंबीनेशन आ सीरीज कंबीनेशन दा। ठीक है, सो फर्स्ट सीरीज कंबीनेशन। सो सीरीज कंबीनेशन नूं स्टडी करन तो पहला सब तो पहला आपां नूं पता होना चाहिए आ कि कैपेसिटर दा सिंबल की आ, कैपेसिटर नूं किस तरह आपां रिप्रजेंट करते हैं। ठीक है, सो दो पैरेलल लाइन्स आपां ड्रा कर लेने आ। इधरला अपने को प्लेट जिहड़ी कोटिंग जिन्हों आपां कहने आ ये प्लस क्यू चार्ज और दूसरी जिहड़ी कोटिंग आ वो माइनस क्यू चार्ज दी। सो ये अपने को की आ गया सिंबल आ गया कैपेसिटर दा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अगे जदों भी आपां इन्हां नूं इलैक्ट्रिकल सर्किट दे विच शो करना है असीं इस सिंबल दे नाल कैपेसिटर्स नूं शो करना है। ठीक है, एक होर सिंबल हुंदा आ उहदे विच की करदे आ आपां पैरेलल लाइन्स ड्रा करके एक एरो नाल जिहड़ा वो इंसर्ट कर दीदा विच। इहदा मतलब है दोनों कैपेसिटर ही आ जिहड़ा सिंबल आ उस कैपेसिटर दा जिहदी वैल्यू आपां वेरी कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह वैल्यू इहदी जिहड़ी वेरी कर सकते हैं। जे असल विच तुसीं कैपेसिटर ते देखिया होवे ते वो एक जिस तरह आपां पेचकस दे नाल जिहड़ा पेच नूं कस लईदा आ उस तरह ही उस कैपेसिटर दे उपरले पासे जिहड़ा वो पेच वांगू जिहड़ी हुंदी आ लाइनिंग जी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੇਚ ਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਵੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਆ ਇਹ ਕਪੈਸਿਟਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਓਕੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਪੈਸਿਟਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਕਪੈਸਿਟਰ ਆ। एक कैपेसिटर आप लै लें अपने को एक कैपेसिटर हो गया C1, दूसरा कैपेसिटर C2, तीसरा कैपेसिटर C3। तीन कैपेसिटर्स इन्हों आप किस तरह ज्वाइन करना है कि पॉजिटिव अपने को पहले कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ बैटरी ਦੇ पॉजिटिव टर्मिनल ਦੇ ਨਾਲ, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ है। दूसरी कोटिंग ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਹੋਊਗੀ। ठीक है, ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਣਾ। दूसरी कोटिंग ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ दूसरे ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਈਦਾ। ठीक है, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ Q। सो आ भी चार्ज कितना होगा ये उत्ते भी क्यों। इस तरह इधर फिर नैगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाऊगा। फिर इनू जड़ा कि नैगेटिव प्लेट नूं आपां तीसरे कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट के नाल अटैच कर देना है। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज के उत्ते ये फिर ये उत्ते नैगेटिव चार्ज जड़ा इंड्यूस हो जाता है और इनू आपां बैटरी के नैगेटिव टर्मिनल के नाल अटैच कर देने। ठीक है, तो इधरला जड़ा अपने को नैगेटिव प्लेट है इनू आपां की कर दीदा अर्थ कर दीदा। ओके स्टूडेंट्स, समझ लगी कि नहीं।
तो अर्थ कर देंगे, इस करके जिहड़ा की है दूसरी अपने को कोटिंग सारे कैपेसिटर्स की हो जाएगी नैगेटिव जी हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, समझ लगी। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आप कितना अप्लाई किया आ, वी जिहड़ा वो पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई किया आ ऑन द कंबीनेशन ऑफ 3 कैपेसिटर्स, 3 कैपेसिटर्स के कंबीनेशन के अक्रॉस आप वी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया आ। ठीक है, तो किस तरह आप कैपेसिटर्स नू अटैच किया आ, इस कंबीनेशन नू आप की कहने आ सीरीज़ कंबीनेशन। जदों अपनी एक जी हरेक कैपेसिटर की दूसरी प्लेट जी अगले नैक्सट कैपेसिटर की पहली प्लेट के नाल आपां जदों अटैच करी दी आ तो इस तरह का कंबीनेशन जिहड़ा बनता आ उस कंबीनेशन नूं आपां की कहने आ सीरीज़ कंबीनेशन। ओके स्टूडेंट्स, सो आ पोटेंशियल डिफरेंस वी जिहड़ा टोटल आपां इस कंबीनेशन के क्रॉस अप्लाई किया आ, ये अपने को पहला कैपेसिटर उहदे क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना डिवेलप हो जाऊगा V1। ठीक है, इस तरह ये पोटेंशियल डिफरेंस जो डिवाइड हो जाता सीरीज़ कंबीनेशन के विच पोटेंशियल डिफरेंस हरेक कैपेसिटर के अक्रॉस जो डिवाइड हो जाऊगा। ठीक है, V1 अपने को पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर C1, सिमिलरली V2 इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कैपेसिटर C2, सिमिलरली अपने को V3 that is the potential difference applied across the capacitor C3। ठीक है, तो ये V जिहड़ा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो तिन्ना दे विच डिवाइड हो गया, यानी कि तिन्ना दा पोटेंशियल डिफरेंस जदों आप प्लस करांगे तो वो की बन जाऊगा अपने को टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस दैट कंबीनेशन। ओके स्टूडेंट्स, इन्नी जी गल समझ लग गई, इन्नी क्लीयर हो गई अपने को। तो हुण आपां जिहड़ा की आ इहदे विच V1 पोटेंशियल डिफरेंस जिहड़ा फाइंड आउट करना है। V1 पोटेंशियल डिफरेंस किते अप्लाई हो रहा है C1 कैपेसिटर के उत्ते। ओके, सो कैपेसिटी पहले कैपेसिटर की जिहड़ी कितनी आ गई C1। ओके, उहदे विचों चार्ज कितना फ्लो हो रहा है। ठीक है, देखो सारे कंबीनेशन के उत्ते जिहड़ा की आपां V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई जदों कीता आ तो चार्ज अपने को सेम फ्लो होगा सारे कैपेसिटर्स के विचों। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, चार्ज क्यू जिहड़ा की आ वो सारे कैपेसिटर के विचों कितना फ्लो होगा, क्यू जिहड़ा की आ चार्ज फ्लो होगा। सो चार्ज हरेक कैपेसिटर उत्ते सेम रहूगा क्यू। ठीक है, समझ लगी कि नहीं। तो क्यू इज इक्वल टू अपने को फार्मूला है ना, क्यू इज इक्वल टू किहदे बराबर होंदा C इंटू V, यानी कि C इज इक्वल टू क्यू ओवर V आप फार्मूला किया ही ना। तो इतों अपने को V जिहड़ा कितना आ गया V1 इज इक्वल टू क्यू ओवर कैपेसिटेंस कितनी है पहले कैपेसिटर की C1। सो पोटेंशियल डिफरेंस सारे को आ गया पहले कैपेसिटर के क्रॉस क्यू अपॉन C1। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लगी कि नहीं। आप फार्मूला कैपेसिटेंस का क्यू डिवाइडेड बाय V जिहड़ा आप कैपेसिटेंस का फॉर्मूला किया ही, उतों आप पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया क्यू डिवाइडेड बाय C। सो पहला अपने को पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर C1 दे कितना आ गया V1 इज इक्वल टू क्यू अपॉन C1। इस तरह दूसरा अपने को V2 पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस कैपेसिटर C2 कितना होगा, वो अपने को चार्ज ओवर कैपेसिटेंस दूजे की कितनी है C2। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह V3 कैलकुलेट कर लांगे, V3 किहदे बराबर हो गया क्यू डिवाइडेड बाय C3। सो ये तीन अपने को जिहड़ियां पोटेंशियल डिफरेंस दियां वैल्यूज़ जिहड़ियां वो आपां फार्मूले के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लईआं और इन्हां तिन्नां वैल्यूज़ नूं आपां की है पहली इक्वेशन दे विच सबस्टिट्यूट कर दांगे। ठीक है, सो V की सी अपने को टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंबीनेशन इज इक्वल टू V1 किहदे बराबर आ गया क्यू डिवाइडेड बाय C1 प्लस V2 क्यू डिवाइडेड बाय C2 आ जाऊगा प्लस तीसरा जिहड़ा की आ क्यू डिवाइडेड बाय C3। ओके स्टूडेंट्स, और एक किहदे बराबर आ गया क्यू, देखो कॉमन रख लो, अंदर की रह जाऊगा अपने को 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3।
ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ V ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਹੁਣ V ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਟੋਟਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਆ ਜੇ ਆਪਣਾ ਤਿੰਨ ਕਪੈਸਿਟਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕਪੈਸਿਟਰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਪੈਸੀਟੈਂਸ ਆ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ C ਜਿਹੜੀ ਕਪੈਸੀਟੈਂਸ ਉਸ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਚਾਰਜ ਕਿਉਂ ਲੰਘੂਗਾ ਤੇ ਟੋਟਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਅਪਲਾਈ ਹੋਇਆ, V ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਸੋ V ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, Q ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ C। ਠੀਕ ਹੈ, Q ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ C ਆ ਜਾਊਗਾ। ਚਾਰਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਫਲੋ ਹੋਊਗਾ, Q। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਰਜ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, Q ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ ਉਹਦੀ ਕਪੈਸੀਟੈਂਸ, ਇਕੁਅਲੈਂਟ ਕਪੈਸੀਟੈਂਸ ਆਫ ਥੀਸ 3 ਕਪੈਸਿਟਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਟੋਟਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਅਪਲਾਈ, V ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅਕਰੋਸ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਇਕੁਅਲੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਕਰੋਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, V ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਸੋ V ਇੱਧਰ V ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ, Q ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ C ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਔਰ Q ਤੇ Q ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਕੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, 1/C ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ओके, समझ लगी। सो इनवर्स ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ these 3 कैपेसिटेंस is equal to sum of the inverse of the individual capacitances of the capacitors। ओके स्टूडेंट्स, इनवर्स जेड़ा की अपने को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का इनवर्स किहदे बराबर आ जाऊगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किहड़ी, इन्हां तिन्नां कैपेसिटर्स की इक्विवेलेंट जिहड़ी कैपेसिटेंस जिहड़ी होगी उहदा इनवर्स किहदे बराबर आ जाऊगा, सम ऑफ द, सम सारियां दा सम। ठीक है, सम किन्ने हैगे ही, 3 अपने को कैपेसिटर ही। ठीक है, सो सम ऑफ द इनवर्स, इनवर्स किहदे कैपेसिटेंस दे, सम ऑफ द इनवर्स ऑफ द कैपेसिटेंसिस ऑफ ऑल द कैपेसिटर्स प्रेजेंट इन द सर्किट। ठीक है, तो जिन्ने भी कैपेसिटर्स है उन्होंने सारिया की कैपेसिटेंस के इनवर्स का सम जिहड़ा की आ वो किहदे बराबर आ जाऊगा, इनवर्स ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, ओके, गल क्लीयर हो गई अपने को। तो स्टूडेंट्स ये केस दे विच सीरीज़ कंबीनेशन दे विच कैपेसिटेंस की वैल्यू जिहड़ी आ वो डिक्रीज़ हुंदी है। ठीक है, जबकि दूसरा अपने को जिहड़ा पैरेलल कंबीनेशन हुंदा आ उहदे विच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू जिहड़ी वो इनक्रीज़ हुंदी है। ठीक है, सो ये आपां नूं डिपेंड करदा आ भी सर्किट दे विच डिमांड किस तरह की आ, अपने को कैपेसिटेंस उत्थे ज़्यादा चाहिदी आ जां जिहड़ी की आ घट चाहिदी आ, उहदे हिसाब दे नाल असीं जिहड़ा की आ ये कंबीनेशन जिहड़ा उत्थे अप्लाई करदे आ। ओके स्टूडेंट्स, इन्नी गल दी समझ लग गई, सिंपल जी गल आ। देखो ये ध्यान रखना है, सीरीज़ कंबीनेशन दे विच पोटेंशियल डिफरेंस आपां जिहड़ा की अप्लाई कीता, इहदे विच चार्ज जिहड़ा की सारिਆਂ ਦੇ उत्ते सेम इंड्यूस हुंदा है कैपेसिटेंसिस दे उत्ते। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की हो जाता, डिवाइड हो जाता। ठीक है, कैपेसिटेंस तो वक्री वक्री रहनी है, वो दोनों केसिस दे विच रहनी है, भावें सीरीज़ होवे भावें पैरेलल कंबीनेशन होवे, कैपेसिटेंस जिहड़ी वो वक्री वक्री पहले दी दूजे दी तीजे दी। ठीक है, पर जिहड़ा की है सीरीज़ कंबीनेशन दे विच चार्ज जिहड़ा की है सेम इंड्यूस हुंदा और जिहड़ा की हुंदा पोटेंशियल डिफरेंस वो डिवाइड हो जाता। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, इहदा पता लग गया। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपने को इन्हां सारे जिन्ना वक्रे वक्रे कैपेसिटेंस दे क्रॉस जिहड़ा अप्लाई होया ही पोटेंशियल डिफरेंस सारे सम कर लिया, वक्री वक्री जिहड़ी की वैल्यू आपां कैलकुलेट कर ली, इहदे विच सबस्टिट्यूट कर ली। V जिहड़ा की वो आपां इक्विवेलेंट जिहड़े कैपेसिटेंस के उत्ते जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होया ही वो मान लिया, उहदे उत्ते चार्ज क्यों इंड्यूस होगा तो उहदी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, C Q/C आपां सबस्टिट्यूट कर देंगे, Q ते Q आपस में कट्टे जाएंगे, 1/C इनवर्स ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किहदे बराबर आ जाऊगी, सम ऑफ द इनवर्स ऑफ द कैपेसिटेंसिस ऑफ द डिफरेंट कैपेसिटर्स कंबाइंड इन सीरीज़। ओके स्टूडेंट्स, समझ लग गई है। सो जे तुहानूं इस
अपना कैपेसिटर कंबीनेशन की जी समझ लग गई आ, कैपेसिटर के कंबीनेशन की समझ लग गई आ, तो फिर आप जोड़ा कि अगला नैक्सट जोड़ा अपने को पैरल कंबीनेशन आ वो भी जोड़ा ईजीली समझ लग जूगा। ठीक है, सीरीज कंबीनेशन के ये गल देख लो भी पॉजिटिव इधर आ, नैगेटिव इधर, नैगेटिव अगों फिर पॉजिटिव के नाल दूजे कैपेसिटर नाल, फिर दूजे कैपेसिटर की नैगेटिव अगों फिर तीसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव के नाल, फिर अगे नैगेटिव जी वो आप जे होर अगे ज्वाइन करी जावांगे इस तरह जोड़ा कि सीरीज कंबीनेशन बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नैक्सट जी की अपने को पैरल कंबीनेशन। सो नैक्सट हैडिंग पाओ पैरल कंबीनेशन। बहुता फर्क नहीं है, बस एक दो गल्लां जिहड़ियां सिर्फ वो याद रखने वाली गल आ। सो नैक्सट अपने को जी कंबीनेशन हैगा पैरल कंबीनेशन। पैरल कंबीनेशन दे विच भी आपां तीन कैपेसिटर जिहड़े वो चूज कर लैंदे आ। एक कैपेसिटर C1, दूसरा अपने को कैपेसिटर C2, इस तरह तीसरा कैपेसिटर जिहड़ा C3। ठीक है, सो तिन्नां दे जिहड़े पॉजिटिव चार्ज जिहड़ी प्लेट आ उन्होंने आपां एक टर्मीनल दे उत्ते ज्वाइन कर लैंदे आ। ठीक है, इस तरह इन्हां तिन्नां कैपेसिटर्स की जिहड़ी नैगेटिव प्लेट आ उन्होंने आपां एक टर्मीनल दे उत्ते जिहड़ा ज्वाइन कर लांगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इनू आपां जिहड़ा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देंगे इस कंबीनेशन के अक्रॉस। कितना पोटेंशियल डिफरेंस? V पोटेंशियल डिफरेंस, और इधरली जिहड़ी प्लेट आ वो अर्थ कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हुण इहदे विच देखो तिन्नां कैपेसिटर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जिहड़ा सेम हैगा। सारे C1 कैपेसिटर के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V आ, C2 के अक्रॉस भी V आ, सिमिलरली C3 के अक्रॉस भी कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ, V पोटेंशियल डिफरेंस आ। ठीक है, पर इधर हुण चार्ज जिहड़ा आ पहले कैपेसिटर के अक्रॉस कितना हो जाऊगा Q1, दूसरा अपने को Q2, तीसरा जिहड़ा की आ Q3। ठीक है स्टूडेंट्स, हुण इधर जिहड़ा चार्ज है वो डिवाइड हो जाता वक्री वक्री कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंगली चार्ज जिहड़ा की आ वो डिवाइड हो जाऊगा। आपां मान लिया भी पहला अपने को कैपेसिटर आ उहदे उत्ते चार्ज कितना इंड्यूस हो गया Q1, दूजे दे उत्ते Q2 हो गया, तीसरे दे उत्ते कितना हो गया Q3 जिहड़ा चार्ज इंड्यूस हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, गल क्लीयर हो गई। सीरी नालों ये पैरल का थोड़ा जिहा डिफरेंस इहो ही आ। देखो कैपेसिटेंस जिहड़ी आ तिन्नां कैपेसिटेंस की उहो ही रही आ, उत्थे चार्ज जिहड़ा की आ सेम इंड्यूस हुंदा ही सीरीज कंबीनेशन दे अक्रॉस, इहदे विच चार्ज वखरा वखरा जिहड़ा वो इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, पैरल कंबीनेशन दे विच उत्थे पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता सी हरेक कैपेसिटर दे अक्रॉस, पहले दे अक्रॉस V1, दूजे दे अक्रॉस V2, तीजे दे अक्रॉस V3। पर इत्थे जिहड़ा आ पोटेंशियल डिफरेंस वो हरेक कैपेसिटर दे अक्रॉस सेम अप्लाई हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो हुण टोटल चार्ज जिहड़ा आ वो डिवाइड हो गया अपने को किहदे विच, पहले कैपेसिटर विच, दूजे कैपेसिटर दे अक्रॉस ते तीजे कैपेसिटर दे विच। ठीक है, सो टोटल चार्ज किहदे बराबर हो गया, पहला चार्ज, ठीक है, पहले कैपेसिटर दे नूं जिन्ना चार्ज गया प्लस दूजे नूं जिन्ना चार्ज गया प्लस तीसरे नूं जिन्ना चार्ज जिहड़ा गया। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, समझ लग गई। जिस तरह उहदे विच पोटेंशियल डिफरेंस जिहड़ा डिवाइड होया ही, इहदे विच चार्ज डिवाइड होना है पैरल कंबीनेशन दे विच। ओके स्टूडेंट्स, हुण अपने को आ Q1 जिहड़ा कितना होगा, Q1 कैलकुलेट करो। पहले कैपेसिटर दे विच कितना चार्ज स्टोर हुंदा आ Q1, दैट विल बी इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू C1 कैपेसिटेंस होगी कैपेसिटर दी ओदी इनटू पोटेंशियल डिफरेंस ओदे अक्रॉस कितना अप्लाई हो रहा V। इस तरह दूजे
कैपेसिटर के उत्ते कितना चार्ज इंड्यूस होया Q2 इज इक्वल टू किहदे बराबर होगा उहदी कैपेसिटेंस आ गई C2 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस उहदे क्रॉस भी कितना है V तुहानूं दस्सिया सी ना कि हरेक कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम अप्लाई होगा। ठीक है, इस तरह Q3 अपने को आ गया C3V। ठीक है, जिन्ना चार्ज तीसरे कैपेसिटर के अक्रॉस इंड्यूस होया वो कितना आ गया C3V। ओके स्टूडेंट्स, हुण ये तिन्ने वैल्यूज जिहड़ियां Q1 Q2 ते Q3 इत्थे आपां सबस्टिट्यूट कर दांगे। Q की वैल्यू अपने को कितनी आ जाऊगी Q1 आ गया C1V प्लस Q2 की वैल्यू C2V प्लस Q3 की वैल्यू C3V। ठीक है, तिन्ने सबस्टिट्यूट कर दित्तियां। वेखो इन्हां दे विच पोटेंशियल डिफरेंस जिहड़ा कॉमन हैगा इस करके V नूं आपां बाहर रख लिया। ब्रैकेट के अंदर की रह जाऊगा C1 प्लस C2 प्लस C3 किहदे बराबर Q दे बराबर टोटल चार्ज। सपोज कर लो भी ये टोटल चार्ज जिहड़ा इंड्यूस हुंदा आ उस कैपेसिटेंस से जिहड़ा इन्हां तिन्नां दे कैपेसिटेंस दे इक्वलेंट कैपेसिटेंस होवे। ठीक है, तो Q जिहड़ा की है टोटल चार्ज इंड्यूस हुंदा आ उस कैपेसिटर दे उत्ते जिहड़ा इन्हां तिन्नां कैपेसिटर्स दे इक्वलेंट जिहदी कैपेसिटेंस होवे कितनी C। ठीक है, C उहदी कैपेसिटेंस उहदे उत्ते इक्वलेंट फिर अपने को इक्वलेंट कैपेसिटेंस दे उत्ते भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई होगा V। ठीक है, समझ लग गई कि नहीं। ठीक है, इन्हां तिन्नां दे इक्वलेंट कैपेसिटेंस जिहड़ी C आ गई उहदे उत्ते टोटल चार्ज कितना इंड्यूस होया वो Q ते उहदे उत्ते पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगा इक्वलेंट दे उत्ते कितना लगन दिया V। ठीक है, तो अपने को कितना आ गया Q इज इक्वल टू CV के बराबर। आ Q की वैल्यू इत्थे जिहड़ी आपां भर दांगे CV इज इक्वल टू V बाहर अपने को ब्रैकेट दे विच अंदरले पासे C1 प्लस C2 प्लस C3 आ V दे नाल V जिहड़ा अपने को कैंसल हो जाऊगा। सो C जिहड़ा इक्वलेंट कैपेसिटेंस है इक्वलेंट कैपेसिटेंस किहदे बराबर आ जाऊगी C1 प्लस C2 प्लस C3। इक्वलेंट कैपेसिटेंस का मतलब टोटल कैपेसिटेंस इस कंबीनेशन की टोटल कैपेसिटेंस कितनी होगी वो तिन्नां दे कैपेसिटेंस दे सम दे बराबर होगी इहदे विच पैरेलल कंबीनेशन दे विच। ठीक है, तो इक्वलेंट कैपेसिटेंस ऑफ these capacitance which are arranged in the parallel combination is equal to the sum of the capacitance of all the capacitors combined in parallel combination। ठीक है, समझ लगी स्टूडेंट। सो इहदे विच अपने को कैपेसिटेंस का फार्मूला की बन गया आ फार्मूला 3 कैपेसिटर आ। सो आपां C1 प्लस C2 प्लस C3 लिखिया। जे पैरेलल विच 4 होणगे फिर प्लस C4 होर हो जाऊगा 5 आ ते प्लस C5 होर हो जाऊगा। इस तरह ये जिहड़ा की आ चलती जाती है। ठीक है, इस तरह ही सीरीज़ विच भी इस तरह ही आ 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 इस तरह ही जिहड़ा की आ चलती जाती सीरीज़ दे विच। समझ लग गई स्टूडेंट्स। सो फर्क दोवां दे विच थोड़ा ही आ ज़्यादा नहीं हैगा। हुण जिहड़ा सीरीज़ कंबीनेशन दे विच आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कैपेसिटेंस इक्वलेंट कैपेसिटेंस ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ कैपेसिटेंस ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰੇਕ कैपेसिटर ਦੇ ਅਕਰੋਸ। ठीक है, फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤਿੰਨਾਂ कैपेसिटर्स ਦੇ ਅਕਰੋਸ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਇੰਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ Q ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ Q ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ Q ਇੰਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ Q ਹੀ ਇੰਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। जद कि ये डिवाइड हो जाता। ठीक है, इतों चार्ज जोड़ा कि पहले दे क्रॉस Q1 हो गया दूजे दे Q2 हो गया तीजे दे क्रॉस Q3 हो गया, ये डिवाइड हो गया। ओके स्टूडेंट्स, बाकी C1 C2 C3 ये अपने को कैपेसिटेंस से ये मतलब कि वक्री वक्री रहनी है। ठीक है, क्योंकि आप वक्रे वक्रे कैपेसिटर्स जोड़े वो अरेंज किए हैं।
ओके स्टूडेंट, समझ लग गई। तो मैनू उम्मीद आ कि तुहानू ये अज का जिहड़ा टॉपिक आ ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स ये बड़ी चंगी तरह समझ लग गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू। ओके, थैंक यू।